सबको जय मसीह की। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते यीशु राजा आज के समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया। यीशु राजा मैं जो वचन देने जा रही हूँ उसके द्वारा यीशु राजा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए और यीशु राजा हमें और अधिक अपनी नजदीकी में खींचिए। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप सुनिए और ग्रहण कीजिए, मांगते आमीन। आज का मेरा वचन है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। आइए हम इसको निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 3 से 7 तक। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे में उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चरवाहा कौन है। चरवाहा हमारा यीशु मसीह है और भेड़ें कौन है। भेड़ हम पापी मनुष्य हैं जिसे दाम देकर यीशु मसीह ने खरीद लिया है। जैसे एक चरवाहा होता है वो अपनी जब भेड़ों को जो है अगर उसके पास कम रहती तो वो खरीदता है, वैसे ही यीशु ने हमें दाम देकर अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है और हम सब उसकी भेड़ें हैं। क्योंकि अगर हम भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं तो वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हम उसके साथ हमको चलना है क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं। और जब हम उसके साथ चलते हैं और उसकी सुरक्षा में रहते हैं तो वो हमको सारी चीजें मुहैया कराता है। वो हमें सारी चीजें, किसी भी चीज की हमें कमी नहीं होने देता जब हम उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 100 भेड़ें अगर हम उदाहरण लें कि चरवाहे के साथ 100 भेड़ें रोज जाती हैं। रूटीन रहता है कि 100 भेड़ों को रोज चराने चरवाहा लेके जाता है। तो एक सीमित दायरा है कि हमको इतने ही दायरे में जो है घूमना है और मालिक उनको छोड़ देता है कि घूमे खाए पिए। और जब शाम होती तो चरवाहा आवाज देता अपनी भेड़ों को और वो उसके साथ अपने घरों को लौट आती और फिर चरवाहा आकर उनकी गिनती करता है कि वो पूरी 100 की 100 है कि नहीं। वैसे ही हमारा यीशु मसीह भी जो है वो धर्मियों को ढूंढने नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि धर्मियों को मेरी जरूरत नहीं है, पापियों को मेरी जरूरत है। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो पापी मनुष्य हैं जब ये मेरे पास आएंगे तो ये फिर पापी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मेरे से लिपटे हुए रहेंगे तो ये धर्मी हो जाएंगे। इसीलिए अब यहाँ चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों को रोज तो वो देख रही है कि सामने में प्रलोभन के लिए उस दायरे के बाहर में भी बहुत सी घास लगी हुई है जो शिकारी ने जाल फैलाया है कि कैसे ही इसमें से एक भेड़ निकले और मैं कैसे इसका शिकार करूं। वैसे ही आदम और हवा को शैतान ने भी ऐसे ही बहकाया था। क्योंकि वो जो सेब था जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था कि इस फल को, इस अच्छे और बुरे के ज्ञान के फल को तुमको नहीं खाना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह की बात को न मानकर उस शैतान की बात को माना और उस प्रलोभन में फंसकर उन्होंने वो काम किया जो यीशु की दृष्टि में गलत था और यहीं से उन्होंने पाप को जन्म दिया। लेकिन परमेश्वर ने जब पाप तो हो चुका, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पे जान देकर हमें उस पाप से निकालने के लिए एक कीमत दे दी। तो जब वो कीमत दे दी तो हमको उस कीमत को चुकाने के लिए हमको यीशु से लिपटना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। अब हम सब उसकी भेड़ हैं, लेकिन कब भेड़ हैं? जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे तब। अब ये 100 भेड़ें रोज जाती हैं और वो देख रही हैं, उसमें से एक भेड़ जो है उसको अपने मालिक ने जो उसको अच्छे से अच्छा चारा दिया, अच्छे से अच्छा भोजन दिया, उसको वो चीज में आनंद नहीं आ रहा। उसको आनंद जो है वो और जो दूसरी जगह में जो शिकारी ने जाल फैलाया हुआ है उसमें उसको आनंद आ रहा है कि वहां कितनी अच्छा हरियाली है, कितना अच्छा चारा है। तो वो उसमें से निकल के उस पार चली जाती और यहाँ क्या होता है, वो अपने मालिक से कट जाती। वैसे ही
हम भी जब यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यवस्थाएं रख दी हैं, हमारे लिए आज्ञाएं नियम रख दिया है, तो हम उन आज्ञाओं और नियमों को तोड़कर उस लालच में, उस व्यभिचार में फंसकर हम यीशु मसीह से कट जाते हैं और हम उस पाप में फंस जाते हैं जो हमारा यीशु मसीह हमसे नहीं चाहता कि हम वो पाप करें। और यहीं से स्टार्टिंग होती है कि भेड़ जो है वो खो जाती है, वो अपने यीशु से दूर हो जाती है, जैसे चरवाहे से एक भेड़ दूर हो गई। अब यहाँ ये बताना चाह रहा है यीशु मसीह कि जो एक भेड़ खो गई है, उसको खो जाने के बाद उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह नहीं चाहता कि वो जो एक भेड़ खो गई है उसको वो संसारिकता में नहीं छोड़ देना चाहता। जैसे एक चरवाहा है, यदि उसकी 99 भेड़ उसके साथ है और एक भेड़ खो जाती है तो क्या वो उस भेड़ को ढूंढने नहीं जाता? वो उस भेड़ को ढूंढता है, वो उसको आवाज लगाता, वो उसको पुकारता है। वैसे ही हमारा यीशु मसीह भी, जब हमने पाप कर लिया, हम पाप में फंस गए, तो यीशु मसीह हमको छोड़ता नहीं है। वो चाहता है कि हम उस पाप से निकलें, लेकिन हम अपनी लालसाओं, अपने लालच के कारण जो है यीशु की आवाज को अनसुना कर देते हैं। और जब हम अनसुना करते हैं तो अब हम ये देखेंगे कि हम किन किन परेशानियों में फंसते हैं। सबसे पहले, जब खोई हुई भेड़ अपने मालिक से अलग हो जाती, सीमा से उसकी बाहर हो जाती है, तो सबसे पहले उसका संपर्क अपने मालिक से टूट जाता है। वैसे ही जब हम पाप में गिर जाते हैं, व्यभिचार में फंस जाते हैं, हम अपने यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने तो हमको दाम दे के खरीद लिया, लेकिन हम अपने पापों के कारण यीशु मसीह से दूर हो गए। और दूर होने के कारण हमारी आवाज जो है वो यीशु मसीह तक अब नहीं जा रही, और ना यीशु मसीह की आवाज हम तक पहुंच रही, क्योंकि हमारा अब ध्यान जो है वो संसारिक भोग विलास में उलझ गया, संसारिक व्यभिचारों में उलझ गया। अब उसके कारण दूसरी बात ये कि जब भेड़ निकल जाती है, संपर्क मालिक से टूट जाता है, तो वो उस जाल में फंसने के लिए निकल जाती है जो एक शिकारी ने उसके लिए बैठा कर रखा है। वो आगे बढ़ती है और देखती है कि वो एक कांटों में फंस गई है। अब वो कांटों में फंसने के कारण जो है वो निकलना चाहती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती क्योंकि वो उसमें फंस गई है। वैसे ही हम भी जो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, तो जब हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं तो हम सांसारिक व्यभिचार में कैसे फंसते हैं। हम लालच करते हैं सांसारिक चीजों का, हम दूसरी की स्त्रियों का लालच करते हैं, दूसरे पुरुषों का लालच करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि जब मैं तेरा पति हूँ तो तुझे दूसरे पति को नहीं पूजना है। हम वही करते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारा पति है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, संसारिकता की बातों में लिप्त होकर अपने यीशु से व्यभिचार कर लेते हैं, और यही व्यभिचार जो है वो हमें यीशु से दूर कर देता है। और हम आज के समय में सबसे ज्यादा जो है नेट ने व्यभिचार को बढ़ावा दिया है, क्योंकि आज जितने भी टेलीकॉम कंपनियों को अगर आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है नेट फ्री मिल रहा है, सबसे सस्ते से सस्ता। क्यों? 1.5 GB 2 GB डाटा अगर वो देते हैं, उसकी किसी को इतनी जरूरत नहीं है, गिने चुनों को, लेकिन वो इसलिए देते हैं कि शैतान जो है वो लोगों को व्यभिचार में फंसाए, वो यीशु से कैसे दूर करे, वो सब षड्यंत्र जो है वो रचता है। और वो हम नेटों में देखते हैं कि कितने गंदे गंदे वीडियोस डाले जाते हैं और कितनी गंदी गंदी फोटोज डाली जाती है। ये हमको व्यभिचार के लिए उकसाती है, गलत काम करने के लिए उकसाती है, और यही सब गलत काम करके हम जो है दूसरों को बरगलाते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, हत्या तक कर देते हैं। ये हम क्या करते हैं, अपने यीशु से दूर होने के कारण हम उस गड्ढे में गिरने की कगार पे तैयार होने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन यीशु तब भी हमको आवाज लगाता है, वो चिताता है, हमको बताता है कि आवाज देता है, आ जाओ मेरे पास, लौट आओ मेरे पास, लौट आओ। लेकिन हम संसारिक मोह माया की चीजें हमको इतनी पसंद आती है, जब हम उसमें लिप्त होते हैं तो हमको बहुत आनंद लगता है। अरे वाह, बहुत अच्छा, यीशु के साथ रहकर तो हमको ये सुविधाएं नहीं थी, हमको ये चीज नहीं मिल रही थी। आज देखो वो लड़की से हमारी कितनी अच्छी दोस्त है, कितने अच्छे संबंध है,
वो, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमारे लिए एक गड्ढा तैयार किया जा रहा था। वो हमारा यीशु से हमको दूर करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था, और ये था कि हम कैसे आगे चल के शैतान जो है हमें भेड़िए की तरह फाड़ने के लिए खड़ा था। यही चीज यीशु मसीह समझा रहा है कि हमको उस प्रलोभन में, उन व्यभिचार की बातों में नहीं फंसना है। हमको अपने यीशु ने जो हमको दायरा दिया, जो सीमा दिया है, हमको उसी में रहना है। जब हम भेड़, अब तीसरा पॉइंट आता है कि जब भेड़ भटक जाती है तो सबसे पहली चीज उसका जो भोजन होता है वो उसको नहीं मिलता, क्योंकि शिकारी तो जो है वो उसको वध करने के लिए सोचता है। वो सोचता है मैं इसको अब मार दूंगा। और जब वो अपने चरवाहे के पास, यीशु के पास रहती, तब उसको स्मरण होता कि मैं अपने यीशु के पास थी तो मेरे को सारी सुविधाएं, सारा जितनी मुझे जरूरतें थी सब यीशु मसीह पूरा करता। जैसे एक चरवाहा, उसको याद आता कि मैं अपने मालिक के घर में थी तो मुझे अच्छे से अच्छा चारा मिलता था, मुझे किसी चीज की घटी नहीं थी, मुझे सब आराम से सब कुछ मिलता था। लेकिन आज मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ यीशु मसीह यही चेताना चाह रहा है कि इन सब व्यभिचार की बातों से निकलो। ये तुमको संसारिक सुविधाएं दे देगा लेकिन तुम्हें वो आत्मिक उन्नति नहीं देगा, वो तुम्हें स्वर्ग राज के योग्य नहीं ठहराएगा। यहाँ यीशु मसीह यही समझाना चाह रहे हैं कि मेरे शरण में आओगे तो तुम कभी भी हानि को नहीं प्राप्त करोगे। अगर हम प्रकाशित वाक्य 7:17 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यहाँ पे वही चीज वो कह रहा कि यीशु मसीह के साथ अगर हम रहेंगे तो वो रखवाली खुद करेगा हमारी, हमको कुछ नहीं करना। वो हमें एक आवरण की तरह ढक के रखेगा, अपने स्वर्गदूतों के पहरे में हमें रखेगा। लेकिन कब? जब हम यीशु के हिसाब से चलेंगे। वो हमको हमारे आंसू नहीं गिरने देगा। जब वो भेड़ जो है वो जब अपने मालिक से दूर हो गई तो वो रोने लगी होगी। वो उसकी जो आवाज है, वो आवाज जो जब वो मालिक के साथ थी वो आवाज ना होकर दूसरी आवाज हो गई कि मैं इस मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे इससे निकालो। मैं तो वो अपने मालिक को कहा रही है। यीशु मसीह भी वैसे ही चाहता है कि पापी लोग भी जो है वो सही रीति से पश्चाताप करें, अंगीकार करें और पुकारें यीशु को, क्योंकि यीशु तो चाहता है कि उसकी भेड़ें उसके पास आए। लेकिन यीशु मसीह के आवाज देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें भी उसके से मिलने के लिए संपर्क करना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हमको लाइट जलाना है तो हमको बटन तक जाना पड़ेगा, बटन को ऑन करना पड़ेगा। वैसे ही यदि हमको यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना है तो हमको यीशु मसीह को पुकारना बहुत जरूरी है, उसको समय देना बहुत जरूरी है। तभी हमारे पापों को वो क्षमा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे मनों को जांचने वाला खुदावन है। वो हमारे ऊपरी दिखावों को नहीं देखता। उसको मालूम है कि ये वास्तविकता में सही रीति से मेरी वो भेड़ है। ऐसा तो नहीं इस भेड़ के रूप में कोई भेड़िया तो नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे मनों का जांचने वाला खुदावंद है। इसीलिए जब खोई हुई भेड़ को ये स्मरण हो जाता है कि अब मेरा वध होना निश्चित है, तब वो आवाज लगाती है, कराहती है और अपने मालिक को आवाज देती है कि मुझे किसी भी रीति से बचा ले। वैसे ही यीशु मसीह को जो हम सही रीति से पुकारते हैं, उस परेशानियों में जब हम घर जाते हैं लेकिन हम तब भी अपने यीशु मसीह को सही रीति से पुकारते हैं, तो हमारा यीशु मसीह बाहें फैलाए हुए हमारे लिए दौड़ा चला आता है और वो हमको आलिंगन करता है, वो हमको चूमता है और वो कहता है ये मेरी भेड़ मुझे मिल गई। यही चीज यीशु मसीह जो है वो लूका में हमको समझा रहा है कि ये मेरी खोई हुई भेड़ है जो मुझे मिल गई है। और वो यही कहता है और वो जा के चरवाहा जो है घर में अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और आनंद मनाता है कि देखो मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है, जिसको मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था। कोई एक दिन में भेड़ मिल जाती है, किसी को महीना लग जाता है, क्योंकि शिकारी जो है वो उसको छुपा के अपने घर में रख लेता है। वैसे ही कई बार मसीह लोग भी जो है वो एक दिन में
में यीशु के पास आ जाते हैं और कई सालों लग जाते हैं, वो रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को अपना सही रीति से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते। तो वहां यीशु मसीह यही कह रहा है कि जब उसकी भीड़ मिल जाती है, जब हमको वो ले लेता है, जब हम सही रीति से मन फिराते हैं, तो यीशु मसीह के स्वर्ग में आनंद मनता है। वो वहां नाचना गाना इतना उत्साह होता है कि उनको खुशी होती कि इसने मुझे अपना उद्धार करता, उसने अंगीकार कर लिया कि मैं ही छुड़ाने वाला हूँ, मैं ही बचाने वाला हूँ, और मन फिराने के लिए वो तैयार हो गया, वो उसने मुझे अपना उद्धार करता ग्रहण कर लिया। यहाँ पर यीशु मसीह यही बताना चाह रहा है, और वो ये बताना चाहता है कि जब हम खोई हुई भेड़ जो है जब वो मिल जाती है, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि तुम जब मुझसे दूर थे तो मैं शांति से बैठा रहा, कि मैंने तुमको कोशिश नहीं की ढूंढने की। वो ये बताना चाह रहा कि मैं हर घड़ी हर क्षण तुम्हारी उम्मीद में था कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास आऊं। और वो यही बताना चाहता, दुनिया के हर एक व्यक्ति को बताना चाहता कि मैं ही एक उद्धार करता हूँ, मैं ही एक बचाने वाला खुदावन हूँ, जो तुम्हें इस पापों से बचा सकता हूँ और तुम्हें उद्धार दिला सकता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह कहता, धर्मियों को जरूरत नहीं है, वो 99 भेड़ों को मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी ही है, लेकिन जो मेरी एक खो गई भीड़ है वो मेरे पास, मैं उसे पाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो नर्क के द्वार में जाए, वो नहीं चाहता कि वो अनंत आग में जले, वो चाहता है कि अनंत स्वर्ग के हम भागीदार हों। इसलिए वो कहता है कि खोई हुई भेड़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो चाहता तो वो जो 99 भेड़ थी उसी में वो उत्साहित हो सकता था, लेकिन वो कहता है कि जब मैंने दाम देकर सभी को खरीदा है तो फिर मेरी एक एक भेड़ भी क्यों मुझसे दूर रहे, ये भी मेरे पास रहे। आप सोचिए हमारा खुदावन कितना दयालु और अनुग्रहकारी परम पिता परमेश्वर है कि वो हमारे लिए तत्पर रहता है। जब हम अपने यीशु मसीह की शरण में रहते हैं तो हमको किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती। वो हमारी हर एक बातों को, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। कौन सी ऐसी चीज है जो यीशु मसीह नहीं जानता कि हमको कमी है? यीशु मसीह तो हर एक बातों का जानकार है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने ही तो हमको बनाया है, उसने अपने स्वरूप में हमें रचा है। तभी वो कहता है कि हरी हरी चराइयों में बैठाता है वो, और सुखदाई जल के झरने के पास हमको लेके चलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इनको किस चीज की जरूरत है। वो हमें वो सोतों के पास ले जाता है जो हमने कभी सोचा नहीं है, लेकिन कब? जब हम अपने यीशु मसीह के हिसाब से चलेंगे, जो हमारे लिए उसने जो दायरे ठहरा रखे हैं उन दायरों में यदि हम चलेंगे, हम उस व्यभिचार से बाहर निकलेंगे। तब अगर आज के समय में हम सबसे ज्यादा जो है वो संसारिक प्रलोभन में उलझे हैं, इसलिए उलझे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम संसार के सदृश्य बने, लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम संसार के सदृश्य नहीं बनो, तुम मेरे सदृश्य बनो। क्योंकि जब तुम मेरे हिसाब से चलोगे, क्योंकि यीशु मसीह के अनुरूप जब हम चलते हैं तो यीशु मसीह हमें वो चीजें देता है जो हमारी सोच और हमारी कल्पनाओं से परे है। इसलिए अभी भी हमारे पास वक्त है भाइयों और बहनों कि हम अपने आप को जांचें कि क्या हम वो खोई हुई भीड़ तो नहीं है, क्या हम वास्तविकता में हमको जैसा अपने चरवाहे के साथ होना चाहिए, क्या हम वैसे अपने चरवाहे के साथ हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं और हम पाप में गिर जाते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह ही है जो हमको उस पाप से निकाल सकता है। हम अपने बलबूते उस पाप से नहीं निकल सकते। अगर कोई कहे कि मैं तो धर्मी हूँ, मुझे नहीं है यीशु की जरूरत, तो वो गलत फहमी में बैठा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आदम ने जब पाप किया तभी से हम पाप की संतान है और हम पापी मनुष्य हैं। हमारा बचाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, वही हमको बचा सकता है। ये संसार का वैभव प्रलोभन जो है वो हमको ज्यादा से ज्यादा 60 साल 70 साल 80 साल ही मिल सकता है, लेकिन उसके बाद हमारा जीवन क्या होगा कभी आपने सोचा है? इसलिए अभी भी वक्त है भाइयों, हम वो खोई हुई भीड़ में ना शामिल हो, हम
अपने यीशु के साथ रहें, क्योंकि हम जानते जब हम अपने यीशु के साथ रहेंगे तो हमको शैतान कभी नहीं छू सकता, वो हमें कभी फाड़ने के लिए खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे आलिंगन करने के लिए, हमारे को सुरक्षा कवच देने के लिए हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है युद्ध मेरा है, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि ये नहीं लड़ सकते, लड़ने के लिए मैं हूं, पर ये है कि यीशु मसीह चाहता है कि तुम मेरे साथ खड़े तो रहो। इसीलिए आज हमारे पास चुनाव है, हम क्या चुनना चाहते हैं? क्या हम संसारिकता की उस एक खोई हुई भीड़ में लिप्त होना चाहते हैं, या हम वो 99 भेड़ों के साथ यीशु के साथ खड़े होना चाहते हैं? ये चुनाव हमारा है, हमको चुनाव करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये हमें एक दृष्टांत के रूप में बताया है कि भाइयों अभी भी वक्त है कि तुम चेत कर जाओ, कि वो वक्त आने से पहले कि ऐसा ना हो कि जब समय निकल जाए तो तुम्हारे पास वो समय ही ना रहे और तुम उस खोई हुई भेड़ में लिप्त होकर उस नर्क के भागी बन जाओ। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को बदलें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सीमाएं और जो दायरा बनाया है, जो आज्ञा है, जो नियम और जो विधियां दी हैं, और जो यीशु मसीह ने हमको बाइबल दी है, हम उसके अनुरूप चलने वाले हो सके और यीशु मसीह का हाथ थामकर उस स्वर्ग राज के योग्य बढ़ने के लिए तत्पर होने वाले हो सके। क्योंकि हम जानते हैं जब हम यीशु का हाथ थाम लेंगे तो हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यीशु मसीह ही सब कुछ करने वाला है। हर एक बातों में यीशु मसीह को महिमा मिले। आमीन। आइए हम दुआ करें। पवित्र अनुग्रहकारी यीशु राजा, हम अपने आप को तेरे कदमों के तले लाते यीशु राजा। खुदावन हमने जो वचन दिया उसके द्वारा यीशु राजा तो हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। इसके द्वारा प्रभु जी बहुत से लोग आशीष पाने वाले हो सके प्रभु जी, और अधिक हमें सिखा यीशु राजा। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते, सुनिए और ग्रहण कीजिए मांगते। आमीन। सभी को जय मसीह की।